अरे अनाया, तुम यहाँ पर बैठी हुई हो? क्या हुआ है और इतनी उदास क्यों हो? अरे बबलू, पता है आज परी रानी आई नहीं। मुझे स्टोरी नहीं सुनाई परी रानी ने। मैं बस उसी का वेट कर रही हूँ। परी रानी आएंगी, मुझे स्टोरी सुनाएंगी, तो फिर मैं नींदी करूँगी। अरे तो आ जाएगी। तुम क्यों टेंशन ले रही हो? परी रानी को और भी बहुत काम होते हैं। तुम फिक्र नहीं करो, ठीक है? और तुम लेट जाओ, इस तरह तो तुम बैठी थक जाओगी। नहीं बबलू, मैं परी रानी का इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा, चलो फिर मैं भी वेट कर लेता हूँ परी रानी का। परी रानी बस आती ही होगी। ओ मेरे प्यारे चीकू, तुम किधर थे? हम्म? आओ, 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 आओ। ओ, अभी परी रानी आ जाएगी ना, तो फिर हमें स्टोरी सुनाएगी। हम भी स्टोरी सुनकर सो जाएंगे। डुम 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 डुम। अरे भालू, कैसे हो? मुझे लगता है तुम्हारी परी रानी नहीं आ जाई, है ना? हाँ भालू, मैं भी वेट कर रही हूँ परी रानी का, बस वो अभी आई नहीं है। ओहो, मैं भी परी रानी से कहानी सुनने के लिए आया था। अच्छा, तो बबलू भी बैठा हुआ है? हाँ, मैं भी बैठा हुआ हूँ, परी रानी का वेट कर रहा हूँ। अरे बबलू, तुम हमेशा वैसे ही करते हो मेरे साथ। अरे मेरा तुमने मुझे गिरा दिया। ओ ओ ओ, सॉरी 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 सॉरी। ओके ओके ओके, मैं भी आके वेट करता हूँ फिर, ठीक है? ओके ओके, यहाँ बैठूँगा मैं। हाँ, यस। बस परी रानी आ ही जाएंगी अभी। ओ परी रानी आ गई, परी रानी आ गई। परी रानी, आप कहाँ थी? इतनी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं भी, चीकू भी, बबलू भी, और तो और भालू भी आ गया। मैं थोड़ा मसरूफ़ थी। आप सब कैसे हो? सबकी तबीयत सेहत ठीक है? जी परी रानी, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसी हैं? अरे अरे अनाया, आप इधर बेड पर आकर बैठो ना। बेटा, आप थक जाओगी ऐसे। मैं आ ही जाती, बस थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ गया आप लोगों को। आप इधर बेड पर लेटो आके, मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी, ठीक है? और बबलू भी और भालू भी। परी रानी, आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाली हैं? भाई, आज मैं आपको एक रहमदिल मछेरे की कहानी सुनाऊंगी। परी रानी, मछेरा क्या होता है? मछेरा जो होता है वो मछलियाँ पकड़ने वाले को कहते हैं। और ये बात तो भालू को भी पता होगी, क्योंकि मछली तो इसकी भी फेवरेट होती है। और तो और भालू ने तो अपने ड्रेस के ऊपर मछली भी बनाई हुई है। अरे वाह भालू। ओह, अच्छा अच्छा, चलें शुरू करें फिर आज आप स्टोरी हमारी फेवरेट। तो आज मैं आपको एक मछेरे की कहानी सुनाने जा रही हूँ, ठीक है? पुराने ज़माने की बात है। किसी गांव में ना एक बूढ़ा मछेरा रहा करता था। वो बहुत नेक और रहमदिल था। गांव में किसी को भी ज़रूरत पड़ती तो वो मछेरे से ही मदद लेता, और मछेरा उसकी मदद कर भी देता था। मछली पकड़ने के लिए मछेरा रोज़ जो था वो दरिया पर जाया करता था, क्योंकि यही एक वाहद उसका ज़रिया माश था। जरिए माश क्या होता है परी रानी? बे कमाने का एक ही ज़रिया, यानी कि जिसकी वजह से वो अपनी रोटी रोज़ी कमाता था, और वो खुद खाता था और अपने बीवी बच्चों को भी खिलाया करता था। अच्छा, तो वो मछलियाँ पकड़ता, और इन मछलियों को वो 3 हिस्सों में तकसीम किया करता था। परी रानी, 3 हिस्सों में क्यों तकसीम किया करता था? क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था ना, अच्छा मछेरा था। एक हिस्सा वो बाज़ार में फ़रोख्त कर देता, और दूसरा हिस्सा जो था वो गांव के लोगों में बांट देता था, और तीसरा हिस्सा पकाने के लिए अपने घर ले आता था। वाह, फिर तो मछेरा बहुत ही अच्छा था।
हाँ, वो दिल का भी बहुत अच्छा था, लेकिन एक मसला था। वो क्या परी रानी? वो ये कि मछली की जो बीवी थी ना, वो बिल्कुल अच्छी औरत नहीं थी। ओहो परी रानी, क्या मतलब अच्छी औरत नहीं थी? वो एक झगड़ालू औरत थी, लड़ाई झगड़ा करती रहती थी, सारा गांव उसको पसंद भी नहीं करता था। और मछेरा बेचारा बीमार रहने लग गया। वो अपने शोहर से भी लड़ती थी। वो कहती थी कि तुम इतना कम कमा के लेके आते हो। और मछेरा बेचारा, उसमें इतनी हिम्मत ही ना रही कि वो सारा सारा दिन दरिया किनारे बैठकर मछलियाँ पकड़ सकता। इसके बावजूद वो रोज़ाना कुछ देर के लिए दरिया पर जाता था और थोड़ी बहुत मछलियाँ पकड़कर वापस आ जाता था। बजाय इसके कि बीवी बेचारी खामंद की शुक्रगुजार होती, वो उससे और भी ज़्यादा झगड़ा करती थी। ओहो परी रानी, कितनी बुरी बात है। एक तो वो बीमार भी था और फिर ऊपर से उसकी बीवी भी लड़ती थी। हाँ ना नाया, वो अच्छी औरत नहीं थी ना, इसलिए वो लड़ाई झगड़ा करती थी। एक दिन मौसम बहुत ख़राब था, बारिश आ रही थी, बिजली चमकने लगी, साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलने लगी। ऐसा लगता था कि अभी तूफानी बारिश शुरू हो जाएगी। आज भी बूढ़ा मछेरा बेचारा दरिया में जाल डाले मछलियों के फंसने का इंतज़ार कर रहा था। सुबह से एक भी मछली उसके जाल में न फंसी थी। आखिर वो मायूस होकर जाने ही लगा था कि अचानक एक सुनहरी मछली मछेरे के जाल में आ फंसी। वो इतनी खूबसूरत मछली थी कि जो इंतहाई अलग नज़र आती थी। और इतनी खूबसूरत मछली देखकर मछेरे ने उसको फ़ौरन से पहले पकड़ लिया। लेकिन मछली ने मछेरे से दरख्वास्त की कि ऐ मछेरे, तू मुझे ना पकड़, मुझे खाकर तुम्हें भला क्या मिलेगा, तो मुझे प्लीज़ तुम छोड़ दो। मछेरे को उस पर रहम आ गया और उसने उसको छोड़ दिया। मछली दरिया में जाकर थोड़ी दूर जाकर एक प्यारी खूबसूरत सी जल परी बन गई। ओह वाह, फिर क्या हुआ परी रानी, जल्दी से बताइए ना। जल परी ने कहा, ऐ नेक दिल मछेरे, मैं मछलियों की रानी हूँ। तुम्हारी रहमदिली मुझे बहुत पसंद आई। जब कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, दरिया के इसी किनारे आकर मुझे आवाज़ लगाना, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। इसके साथ ही इसने मछेरे को बहुत से तोहफे और खाना दिया। बूढ़ा मछेरा तोहफे और खाना लेकर खुशी खुशी घर आ गया और सारा कुछ अपनी बीवी को बता दिया। बीवी को शौहर की बात पर बड़ा शक हुआ। इसको आजमाने के लिए इसने चेहरे पर गुस्सा सजाया और चिल्लाने लगी, हाय हाय, तुमने मछली से कपड़े धोने वाला साबुन क्यों नहीं मांगा और बर्तन क्यों नहीं मांगा? मैं रोज़ाना टूटे हुए बर्तन में कपड़े धोती हूँ, इससे पानी भी निकल जाता है और साबुन भी ज़ाया होता है। कल जाना और इस मछली से कपड़े धोने वाला बर्तन लेके आना। अगले दिन बूढ़ा मछेरा फिर दरिया के किनारे पहुँचा और मछली को पुकारा। मछली दरिया की लहरों पर सवार होकर मछेरे तक आ गई। मछेरे ने मछली को अपनी बीवी की फरमाइश बताई। मछली ने ये फरमाइश फ़ौरन पूरी कर दी। मछेरे ने मछली का शुक्रिया अदा किया और बर्तन लेकर घर आ गया। वही जलपरी मछली तो बहुत अच्छी थी ना, फिर मछेरा भी खुश हो गया होगा। और तो और उसकी बीवी भी खुश हो गई होगी। अरे नहीं भई, उसकी बीवी इतनी आसानी से कहाँ खुश होने वाली थी। मछेरे की बीवी ने नया बर्तन देखा तो वो बहुत खुश हो गई। उसे यकीन आ गया कि इसके शौहर के पास वाकई कोई जादू की मछली है जो इसकी सारी बातें मानती है। उसके दिल में लालच आ गया। उसने अपने शौहर से नए घर की फरमाइश की। बूढ़ा मछेरा दोबारा मछली के पास गया और उसे अपनी बीवी की फिर से ख्वाहिश बताई। मछली ने बूढ़े मछेरे की ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। आखिर फिर मछेरे की जो बीवी थी उसका लालच बढ़ता जाने लगा और उसने अपनी फरमाइशों के ज़रिए घर में माल दौलत सेवरात सब कुछ हासिल कर लिया था, मगर उसका दिल ही नहीं भरता था। बूढ़ा मछेरा अपनी बीवी की रोज़ रोज़ की फरमाइशों से तंग आ गया था, लेकिन वो मुँह ज़ोर बीवी के सामने बेबस था। एक दिन बैठे बैठे मछेरे की बीवी को न जाने क्या सोची और उसने अपने शौहर को बुलाया और बोली, मछली के पास जाओ और उसे कहो वो मुझे रानी बना दे। रानी बनकर मैं अपनी हर ख्वाहिश खुद पूरी करूँगी। बूढ़ा बेचारा इतना परेशान हो गया अपनी बीवी की बात सुन के, लेकिन बीवी की ज़िद के आगे वो बेचारा मजबूर होकर मछली के पास चला गया। उसने सारी दास्तान जाकर मछली को सुना दी। मछली ने कहा,
जायज़ ज़रूरियात पूरी करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी के दिल में लालच और हिर्स ने बहुत ज़्यादा घर कर लिया है। वो उसके लालच की कोई हद नहीं है। आज अगर तुम्हारी बीवी को ना रोका गया तो वो तबाही के रास्ते पर आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी। मछेरे ने कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मछली ने कहा, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब जो भी करना है वो मैं करूँगी, तुम बेफिक्र होकर घर चले जाओ। बूढ़ा मछेरा जैसे ही घर पहुँचा तो सब कुछ बदल चुका था। अब वहाँ ना तो कोई शानदार घर था और ना ही मालो दौलत। इसकी बीवी को लालच की सज़ा मिल चुकी थी। बुढ़िया वहाँ बैठी बुढ़िया उसकी बीवी अपने आप को कोस रही थी कि काश वो इतना लालच ना करती तो आज उसे ये दिन न देखना पड़ता। और इसके बरक्स बूढ़ा मछेरा कल भी अपनी किस्मत पर राज़ी था और आज भी राज़ी था। ओहो, परी रानी, फिर तो बड़ी ही अच्छी सज़ा मिल गई उसको, मछेरे की बीवी को। हाँ हाँ, काश वो सब्र कर लेती और उसको जो कुछ मिला था उसी में वो खुश रह लेती। इसीलिए तो कहते हैं कि ये लालच बुरी बला है। अल्लाह ताला जो भी दे, जितना भी दे, उसी में राज़ी और खुशी रहना चाहिए। तो अब मुझे इजाज़त दो, ठीक है? और चीकू और सारे आप लोग अब सो जाओ, ठीक है? और इंशाल्लाह हम कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए परी रानी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।